नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। दुनिया ने साल 2020 को विदाई दे दी है। लोग अपने अपने अंदाज में साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर किया है। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा है। तो नए साल के साथ कई इलाकों में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और 1 डिग्री के करीब जो तापमान है वो पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने है। जो सैलानी है वो लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नए साल पर दिल्ली में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नए साल की शुरुआत हुई उसके साथ ठंड की भी कड़ाके की शुरुआत दिल्ली में देखने को मिली। किसान आंदोलन को 37वां दिन हो गया है। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी यानी कि आज 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इस नए नियम के तहत 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। तो चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आज से शुरू हो गया है और नए साल में हो रहे बड़े बदलाव में ये एक और बदलाव शामिल किया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हां, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। सभी देशवासियों एवं जनपद वासियों को प्रधान ग्राम मुकेश कुमार पंचायत बहरमपुर विकास खंड मिश्रिक सीतापुर की ओर से नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों एवं ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान जियाउल पंचायत अटवा विकास खंड मिश्रिक सीतापुर की ओर से नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकिशन प्रधान ग्राम पंचायत रोसिंगपुर विकास खंड गोंदला मऊ जनपद सीतापुर की ओर से सभी देशवासियों को 2021 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर यादव प्रधान ग्राम पंचायत ददना मऊ विकास खंड मिश्रिक जनपद सीतापुर की ओर से सभी देशवासियों को 2021 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिरुद्ध शुक्ल उर्फ गुडाली प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत फुलरुआ विकास खंड मिश्रिक जनपद सीतापुर की ओर से सभी देशवासियों को 2021 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनेन्द्र प्रताप कौशिक अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ विकास खंड मिश्रिक जनपद सीतापुर की ओर से सभी देशवासियों को 2021 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर।
सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। नए साल की पहली सुबह कोहरे की मोटी चादर में लिपटी है। सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। कोहरे की वजह से लोग सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चला रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है और नए साल की पहली सुबह कोहरे की मोटी चादर में लिपटी दिखाई दी और सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर दिखी। कोहरे की वजह से लोग सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चला रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर काफी ज्यादा बढ़ गई है। धर्मनगरी वृंदावन में फरवरी में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विशेष निर्देश दिए हैं। मेला को संतों की भावना के अनुरूप भव्य एवं दिव्य बनाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आगरा मंडलायुक्त अनिल कुमार वृंदावन गए थे। मंडलायुक्तों द्वारा कुंभ मेला को लेकर पानीगांव पुल संपर्क मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में संतों के साथ बैठक की गई, जहां उन्होंने संतों को कुंभ मेला में की जाने वाली व्यवस्थाओं और अब तक हो चुके कार्यों से अवगत कराया। वही व्यवस्थाओं के लिए संतों की राय भी ली गई। इस संबंध में जहां मंडलायुक्त अनिल कुमार ने पुराने रिकॉर्ड चेक करके जल्द निर्णय ले जाने की बात कही है, वहीं संतों का कहना है कि वे कुंभ मेला नाम को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। तो धर्मनगरी वृंदावन में फरवरी में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और कुंभ मेले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष निर्देश दिए हैं। मेला को संतों की भावना के अनुरूप भव्य एवं दिव्य बनाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर मथुरा में अधिकारियों के साथ संतों की बैठक हुई। नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हम सब संत एक कमेटी बना रहा हूँ। कमेटी बना के मुख्यमंत्री से 15-20 दिन में मिलूंगा। वहाँ धरना देना पड़े या आंदोलन करना पड़े, किसान वैसे करना पड़े, कुंभ मेला हम लोग लिखा करके रखूँगा। और उन्हें आश्वासन दिया है जो यहाँ कुंभ मेला के आरक्षण करने के लिए कुंभ मेला घोषित कर आश्वासन दिया और आरक्षण का अतिक्रम को हटाने के लिए उन्होंने वचन दिया है और जितने अवैध कब्जा हैं उसको हटाने को उन्होंने वचन दिया। और व्यवस्था जो किया है, जो बहुत व्यवस्था गेट बन रहा है, गेट को काफ़ी ऊंचा करेंगे। अभी पक्का पुल बनवा के एक बनाएगा, ये रोड बना रहे हैं और घाट पक्का बना करके जो हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, तो हमने जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं वो उनको बताया और उनके जो मन में जो जिज्ञासाएं थी और जो उनके प्रश्न थे उनको भी हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है इस बार ये बैठक में। आपके साथ जब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है? देखिए, अभी काम हमें ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट का बजट मिल गया है, 1-2 पॉइंट छोड़ के, और जिनका नहीं मिला उनका भी हमने टेंडर कर लिए हैं। काम हमारे जो समतलीकरण का काम शुरू हो चुका, आपने देख ही लिया है। रोड का भी काफ़ी काम, हमारे 3 रोड जो बाहर की थी वो बन गई है। जो हमारा पक्का घाट है उस पर निर्माण चल रहा है। कच्चे घाट का भी हम लोगों ने टेंडर कर लिए हैं। तो हम लोग ऑन ट्रैक हैं, कहीं पे ऐसी नहीं है कि हम लोग। अलीगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर के अंदर मंदिर की स्थापना की है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत अधिक बिगड़ने के चलते ईश्वर से ठीक होने की कामना की और ईश्वर से मांगी गई मन्नत पूरी होने की खुशी में घर के अंदर एक मंदिर की स्थापना की है, जिसमें कई भगवानों की मूर्ति रखी गई है, जिसके बाद गणेश वंदना भी की गई। तो अलीगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर में मंदिर की स्थापना की और बताया गया कि बेटे की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी और मन्नत मांगी थी, जिसको लेकर उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्होंने घर में मंदिर की स्थापना कर डाली। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं मानता। मेरी पत्नी शुरू से पूजा पाठ भी करती हैं, घर में कुरान खानी भी कराती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं।
मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो सब भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। मतलब किस तरह से मंदिर क्यों रखा गया था? बच्चे की तबीयत क्या? मेरे बेटे की बहुत हालत ख़राब थी, इतनी हालत सीरियस थी कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो बच जाएगा। तो मेरी पत्नी ने और हमने ये जो है भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ मांगी कि भगवान श्री राम हमारे बेटे को अच्छा कर दें। तो उसके लिए हम घर में मंदिर की स्थापना भी करेंगे और जिस तरीके से हमारा पूजा पाठ चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। मेरा बेटे की हालत ख़राब थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी। भगवान ने वो मेरी प्रार्थना कबूल करी और अल्लाह से भी मैंने दुआ की थी। तो उसी विषय में मैंने अपने घर पे मंदिर स्थापित किया है और अस्थायी तौर पे मैं पूजा भी करती हूँ और अल्लाह का भी नाम लेती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं दोनों को मानती हूँ, मेरे लिए इस बार एक ही है, अल्लाह और भगवान। तो मुझे ये पता लगा है कि जिस लड़के ने हिंदू धर्म अपनाया है, मुसलमान लड़के ने, उसने मेरा नाम लिया है कि मैं उसको धमकी दे रही हूँ जान से मारने की कि तूने हिंदू धर्म क्यों अपनाया और इसको वापस मुस्लिम धर्म। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। पुनीत यादव, छोटू यादव, प्रधान प्रतिनिधि, पटना विकासखंड एरवा कटरा की ओर से सभी देशवासियों को 2021 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमित वर्मा, श्री सीताराम भारत गैस, नगला हृदय, बरौना कला एवं श्री प्रकाश ज्वेलर्स, एरवा कटरा, मेरी तरफ से सभी नववर्ष की क्षेत्रवासियों, देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं गौरव रंजन गुप्ता, अपनी फर्म गौरव ट्रेडर्स, एरवा कटरा औरैया की तरफ से किसान भाइयों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर श्री प्रकाश यादव, निवासी ग्राम परसुआ, हाल निवासी ब्लॉक के सामने एरवा कटरा, अपने व अपने परिवार की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं देशवासियों को नववर्ष की तथा मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं बीरन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि एरवा टीकुर की तरफ से सारे ग्रामवासियों को व सारे क्षेत्रवासियों को, सारे देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि सारे देशवासियों को, सारे ग्रामवासियों को सुखी रखे और उनके जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग या हमारे देशवासियों लोग जो मन में अपना कार्यक्रम सोचें, विचारें, धंधा हो, नौकरी हो, उसमें ईश्वर उनकी मदद करे। और मैं अगला प्रधान पद प्रत्याशी के लिए, एरवा टीकुर के लिए सारे अपने ग्राम पंचायत के लोगों से पैर छू के माफ़ी मांगता हूं कि मैंने भविष्य में कभी पीछे गलती की हो और अगर गलती हो भी, कोई हमें इशारा करेगा, हमें कोई इंगित करेगा तो उसमें हम सुधार करेंगे। और अपनी ग्राम पंचायत की सारी जनता से पैर छू के अपने अगले प्रधान पद प्रत्याशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ही दोबारा प्रधान चुने। धन्यवाद। मैं विक्रम प्रधान फैजुल्लापुर से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गत वर्षों में प्रधान रहा और मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के एक पुत्र को 5 साल प्रधान रखा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें एवं भविष्य में फिर से प्रधान पद पे मौका दें। मैं आपका बहुत आभारी हूं एवं 2021 आपके लिए खुशियाँ लाए और
आपको बहुत समृद्ध बनाए। धन्यवाद। समस्त जनपद प्रतापगढ़ वासियों व मेरी प्रिय ग्राम सभा जनई के समस्त नागरिकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं व ढेर सारा आशीर्वाद व प्यार। मैं बाबा घुईसर नाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रिय ग्राम सभा जनई के प्रत्येक लोग सदैव खुश रहें, मस्त रहें और ईश्वर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करें। मैं प्रधान पद प्रत्याशी होने के नाते अपनी ग्राम सभा के सुख दुख में सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। मौजीलाल यादव ग्राम प्रधान चांदोपारा की तरफ से समस्त जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नाली से लेकर खड़ंजा तक, पंचायत भवन से लेकर शौचालय तक विकास ही विकास। विकास के पथ पर अग्रसर ग्राम सभा चांदोपारा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ में हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह के आवास का घेराव किया और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाजपा विधायक होश में आओ के नारे लगाए। इसी के साथ लोगों ने शहर में सीए और एनआरसी के मामले में भी कार्रवाई करने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो शांति व्यवस्था बनाकर शहर में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं पर जो दबाव बनाया जा रहा है उससे शहर के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं इस मामले पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुकदमा नंबर 37-20 और 39-20 इसके संदर्भ में जिन्होंने अवगत कराया है, इसमें जो उपद्रव हुआ है उस उपद्रव में प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी को न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा, मिल भी रहा है। एक मोबाइल चालू करवा। जो इन्होंने अवगत कराया है कि कुछ लोगों के खिलाफ प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है और दूसरे पक्ष में कुछ लोग अभी उसमें कोई गिरफ्तारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में प्राथमिक विद्यालय के पास बिना अनुमति के नौटंकी का आयोजन किया गया। बिना परमिशन के कार्यक्रम के आयोजन होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी के साथ पुलिस ने नौटंकी कराने के चक्कर में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। तो फर्रुखाबाद में बिना परमिशन के नौटंकी का आयोजन किया गया है और इसको लेकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूर्व प्रधान सहित कई लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया और बिना परमिशन के इस नौटंकी का आयोजन किया गया था। इसको लेकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कल रात करीब 10 से 11 के बीच में एक सूचना आई थी कि ग्राम राजेपुर दहेलिया, जो कि राजेपुर थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जो वहाँ के निवर्तमान प्रधान हैं प्रदीप कुमार, उनके घर के पास में एक नौटंकी का आयोजन कराया जा रहा है। मौके पर जाकर देखा गया तो उसमें कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके संबंध में निवर्तमान प्रधान और 4 नफर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ इसमें करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना में एक महिला ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि वो किसी काम से कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ गई थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने उसके घर को जलाने की कोशिश की और घर से सामान और पैसों की भी चोरी हुई है। थाना अध्यक्ष से शिकायत दर्ज करवाई और जानकारी मिल रही है कि लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जौनपुर में पुलिस के पास न्याय मांगने पीड़िता पहुंची और उसने बताया कि वो कुछ दिन पहले बाहर गई थी और उसके बाद उसके घर पे चोरी हो गई और इसी को लेकर वो शिकायत करने थाने पहुंची थी। और पीड़िता का कहना है कि वो किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने उसके घर को जलाने का प्रयास किया और घर से सामान और पैसों की भी चोरी हो गई है और थाना अध्यक्ष से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसको लेकर पुलिस मामले में जुट गई है, छानबीन में जुट गई है। यही है प्रधान क्योंकि आए ले दत्ता बेसन करा लो का नहीं ओकरे घरे में आग लगाई एक हमने मारल जाई इतने पर 36,000 रुपया लेके सर हम पासबुक बहन हमारे हम झूठ बोलब तो पासबुक हमारा ना झूठ बोली लेके अले लाइट के बिल 28 तारीख के 30,000 जमा करे के रहा हम गाड़ी लोन पर ले किस्त भी हमारे जमा करे के रहा। त्रिभुवन गोपाल हमारे पेटी तोड़ के घर में से निकलना मौजूदी में, जबकि वो समय 100 नंबर बोलोली 100 नंबर बोलल कि पैसा उठा के रख। संभल में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर घंटों इसी हालत में घायल तड़पते रहे और थोड़ी देर बाद ही तीनों की मौत हो गई। एक्सीडेंट की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है और घने कोहरे की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है संभल में और इसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। ये आज सुबह लगभग 6:30 बजे प्रातः भारतल व लखोरी गांव के मध्य पुलिया के पास एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय नखाजा पुलिस मौके पर पहुंची। तो मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि 3 मोटरसाइकिल सवार, जिसमें गांव लखोरी के 2 नन्हे व शौकीन है तथा गांव का एक बहादुर जो कि कलिंग उर्फ शौकिया नौकर है, इन तीनों की ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा सुबह कोहरे के कारण तेजी व लापरवाही से ड्राइव करते हुए इनमें टक्कर मार दी गई है, जिसमें तीनों की मौके पर ही। फर्रुखाबाद के रामनगर गांव में बंदरों के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम फौरन एक्टिव हो गई। साथ ही विभाग की तरफ से एक टीम लगा दी गई है जो बंदरों को पकड़ेगी। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर ने गांव के कई बच्चों को अपना शिकार बनाया है। तो फर्रुखाबाद में बंदरों का आतंक लगातार जारी है और जैसे ही वन विभाग को इसकी सूचना मिली, वन विभाग ने अपनी टीम गाँव में लगा दी और बंदरों को पकड़ने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। और ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों ने अब तक कई बच्चों को गांव में अपना शिकार बनाया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।